गरुड़ कितना तेज उड़ते हैं, भगवान के पार्षद गरुड़ कितने तेज चलते हैं। हमारा मन, आप आंखें बंद करें और सोचिए अमेरिका, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, वॉशिंगटन डीसी, व्हाइट हाउस में जाके आ गया। चंद चंद सेकेंड, एक घड़ी में ये मन अमेरिका जा सकता है। बड़ा वेग है मन का, बड़ा बहुत तेज गति से दौड़ता है हमारा मन, लेकिन मन से भी तेज गति है गरुड़ की। ऐसी परम गरिमावंत, परम महिमावंत भगवत पार्षद गरुड़ को एक दिन मोह हो गया। और गरुड़ को मोह हो जाए कोई बड़ी बात नहीं। श्रीमद् भागवत वेदव्यास मुनि जब लिखना शुरू किए ना, श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में व्यास मुनि ने लिखा, जन्माधस्य यतोन्व आदि तरत चार्थेषु भिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवयः मुह्यन्ति यत् सूरयः। व्यास मुनि लिखते हैं कि भगवान की लीला, भगवान की कथा कुछ ऐसी है कि मुह्यन्ति यत् सूर्य, बड़े बड़े सूरा, बड़े बड़े देवता भी कृष्ण को समझ नहीं पाते, कृष्ण की लीला को समझ नहीं पाते और मोहित हो जाते हैं। मुह्यन्ति, क्योंकि भगवान की लीला ही कुछ ऐसी है, कृष्ण के कर्म ही कुछ ऐसे हैं कि बड़े बड़े लोग इसे समझ नहीं पाते। देवी कुंती ने तो बहुत सुंदर ढंग से कहा, हे कृष्ण क्या बताऊं, गोप्या ददे कृतागति गसी दाम तावत। कृष्ण सतयुग में आप नरसिंह अवतार धारण करते हो, हिरण्याकश्यप को फाड़ देते हो, और त्रेता में परशुराम अवतार धारण करके 21 बार क्षत्रियों का विध्वंस करते हो, और वामन अवतार धारण करके 2 कदम में पूरे ब्रह्मांड को नाप लेते हो। यह पराक्रम देखकर संसार के जीवों को लगता है नहीं, भगवान तो यही हो सकता है। ऐसे ऐसे पराक्रम प्रभु आपने किए कि लोगों का विश्वास आप पर होने लगा। तब तक तो द्वापर में कृष्ण बनकर आते हो और यशोदा के हाथ से बंध जाते हो, गोपियों के हाथों से पीट जाते हो, जो थोड़ा बहुत विश्वास हुआ था वो भी उठ जाता है। एक और क्षत्रियों का विध्वंस करते हो, हिरण्याकश्यप को फाड़ते हो, और दूसरी ओर गोप सखाओं की गाली खाते हो, गोपियों से पीट जाते हो और यशोदा के हाथ में बंध जाते हो। कोई आपको समझे तो कैसे समझे? यदि किसी को समझना है तो कैसे समझे कि आप भगवान हो? प्रभु आपकी लीला अद्भुत है, आपको कोई समझ नहीं पाता। युधिष्ठिर महाराज जब पितामह भीष्म के पास गए ना, तो पितामह भीष्म ने कहा कि युधिष्ठिर, ये लंबा चौड़ा प्रवचन सुनने से कोई मतलब नहीं है, फिर भी मैंने तुझे सुनाया, तुझे इतना ही करना है जो कृष्ण कहता है। शरशैया पर सोए पितामह भीष्म युधिष्ठिर को कहते, युधिष्ठिर बेटा मैं तो अभी जा रहा हूं, लेकिन जीवन में वही करना जो कृष्ण चाहता है। तब युधिष्ठिर कहते हैं, पितामह ये कृष्ण तो मेरे से छोटा है, ये तो मेरे मामा का भांजा है, मैं कृष्ण की बात मानूं कि वो मेरी बात माने? मैं राजा हूं, उम्र में बड़ा हूं, और वे मेरे मामा का लड़का। आखिर कृष्ण मेरा कौन लगता है? मैं कृष्ण की बात क्यों मानूं? तब उस लाखों की सभा में शरशैया पर सोए हुए गंगा पुत्र भीष्म कहते हैं कि ये पीतांबरधारी, ये श्याम सुंदर, ये कृष्ण कौन है, ये जानना चाहता है तू? तो सुन ले युधिष्ठिर, येष वै भगवान साक्षात। ये श्याम सुंदर, ये सुदर्शन चक्र धारी, ये पीतांबरधारी, ये कृष्ण और कुछ नहीं, येष वै, ये साक्षात भगवान है। वही माने निश्चित, ये निश्चित ही ये भगवान है। आद्यो नारायण पुमान, यही आदि है, यही नारायण है, यही परम पुरुष है।
लाखों की सभा में पितामह भीष्म ने ऐलान किया और सब लोगों ने स्वीकार किया। पता नहीं आज कुछ बापू बाबा क्यों अपने आप को भगवान मानते हैं, और वो तो मानते हैं, दुनिया के लोग उनको क्यों पूजते हैं ये समझ में नहीं आता। इतने बड़े ग्रंथ, इतने बड़े शास्त्र, इतने सचोट प्रमाण शास्त्र में पाए गए। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि ये भगवान है, ये कृष्ण भगवान है। हमने तो आज तक नहीं माना इसको भगवान, ये तो हमारे मामा का लड़का है। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि ये भगवान है, मैं तो आज तक इसको समझ नहीं पाया। पितामह भीष्म कहते हैं तू नहीं, दुनिया का कोई भी आदमी इसको समझ नहीं पाया। कृष्ण को समझना बड़ा कठिन है। युधिष्ठिर ने कहा कि पितामह किसी ने ट्राई तो किया होगा इसको समझने में, किसी ने प्रयास तो किया होगा इस कृष्ण को समझने में। पितामह भीष्म कहते हैं कि जिसने प्रयास किया सब इसकी माया में मोहित हो गए। जो भी ट्राई करते हैं वो बस खो जाते हैं इसकी माया में, इसको कोई पहचान नहीं पाता। कृष्ण की माया प्रबल है भक्तों, कोई नहीं पहचान पाता। और आप ये समझते हो कि जो कृष्ण के साथ रहते हैं वो कृष्ण को पहचान पाते होंगे, ऐसा भी नहीं है। अब पूतना और कृष्ण कितने दूर रहते थे? 15-20 किलोमीटर दूर। राम और रावण कितने दूर थे, आमने सामने खड़े थे। ये कृष्ण के समय में कृष्ण के साथ उठने बैठने वाले भी कृष्ण को नहीं समझ पाए, क्योंकि संसार की माया ही इतनी प्रबल। दो चीज है, एक तो कृष्ण की लीला कुछ ऐसी है कि उसको समझ नहीं पाते, भगवान की लीला ऐसी है, और दूसरी ओर संसार की माया ऐसी है। इसलिए देवी कुंती ने कहा माया जवनी का छन्नम ज्ञाधोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मुड दशा नटो नाट्य धरो यथा। कृष्ण आपको लोग पहचान इसलिए नहीं पाते क्योंकि माया का पर्दा लगा हुआ है। और पर्दे एक नहीं, आजकल देखो ना फैशन चली ना, 2 पर्दे होते हैं। हम होटल में जहां पर रुके हैं, एक पर्दा और फिर 2 पर्दे होते हैं ना, आपके घर में भी होंगे। तो हमारे और भगवान के बीच में 2 पर्दे हैं, एक महामाया का पर्दा, एक योग माया का पर्दा। एक पर्दा कृष्ण की लीला कुछ ऐसी है कि हम समझ में नहीं आता, और दूसरा संसार की माया ऐसी है कि समझने नहीं देती है। यदि कृष्ण को समझना है तो ये दोनों पर्दों को हटाना होगा, और ये दोनों पर्दे कैसे हटेंगे ये कथा हम लोग यहां पर सुन रहे हैं। भगवान के एक महान पार्षद गरुड़ के जीवन में मोह हुआ, और ये मोह, ये माया कैसे दूर होगी, ये आज की कथा में हम लोग, इस कथा का निचोड़ ये है कि इस मोह, इस माया से हम कैसे मुक्त होंगे। गत सत्र में हमने सुना कि गरुड़ ने भगवान रामचंद्र को नागपाश में से मुक्त किया। भगवान मुक्त हो गए, गरुड़ अपने स्थान पे चला गया, लेकिन गरुड़ जी के मन में मोह हो गया कि ये भगवान जिसको मैं मुक्त कराऊं, बड़ी बड़ी लीला कथा जिसकी सुनते आया हूं, ये भगवान नहीं हो सकते। नारद मुनि से मिले, नारद ने कहा गरुड़ ऐसा मोह तुझे नहीं, मुझे भी हुआ था, इसलिए जो तोर गति वो मोर गति, हम दोनों मोह के शिकार हैं। इसलिए गरुड़ तेरा मोह मैं दूर नहीं कर पाऊंगा। एक काम करो गरुड़ जी, आप इस जिज्ञासा को लेकर ब्रह्मा के पास जाओ, क्योंकि ब्रह्मा के 4 मस्तक हैं तो बुद्धि भी 4 होगी, है ना। हमारा एक माथा है तो बुद्धि एक है, ब्रह्मा के 4 मस्तक है तो बुद्धि भी 4 होगी, मन भी 4 होंगे, सब कुछ इंटू 4 होगा, तो 4 गुना एक्स्ट्रा बुद्धिमान भक्तिमान ब्रह्मा जी है। गरुड़ एक काम करो, ब्रह्मा के पास जाओ। कल यहां तक कथा हुई थी, ठीक है। अब आगे गोस्वामी जी कहते हैं
तब खगपति बिरंची पही गयऊं, निज संदेह सुनावत भयऊं। सोनी बिरंची राम ही सिर नावा, समूजी प्रताप प्रेम अति छावा। गोस्वामी जी कहते हैं कि नारद मुनि से यह सुनकर तब खगपति बिरंची पही गए हूं। खगराज खगपति गरुड़ जी ब्रह्मा के पास गए और निज संदेह सुनावत भय हूं। और गरुड़ जी ने ब्रह्मा को अपना सारा संदेह, मोह, आप सब जानते ही हैं कि वो भगवान के प्रति जो मोह हुआ वो ब्रह्मा जी को सुनाया। ब्रह्मा जी ने जब गरुड़ जी के मुख से सुना तो सुनी बिरंची। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने मन ही मन भगवान राम को प्रणाम किया, क्योंकि ब्रह्मा समझ गए कि ये गरुड़ भी राम की माया से मोहित हो चुके हैं। मन महु करी विचार विधाता, माया बस कभी कोबित ज्ञाता। मन ही मन ब्रह्मा जी ने विचार किया कि इस संसार में माया के वश कौन नहीं हुआ। बड़े बड़े लोग माया के वश में हो गए, ये गरुड़ भी आज माया के वश में हुआ। क्योंकि हरि माया कर अमित प्रभावा, विपुल बार जेहि मोहि न चावा। क्योंकि भगवान की माया का प्रचंड प्रभाव है, प्रचंड प्रभाव। भगवत गीता में स्वयं कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, ये माया कोई साधारण शक्ति नहीं, ये देवी शक्ति है। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये माया देवी शक्ति है और इस माया को समझना, माया से पार होना, इस माया को लांघना अत्यंत दुरत्यय है, दुरूह है, कठिन है, मुश्किल है। ब्रह्मा जी मन ही मन कहते हैं, विपुल बार जेहि मोहि न चावा। मैं खुद ब्रह्मा हूं, सृष्टि का प्रथम जीव हूं। डायरेक्ट भगवान ने जिसको मुझे ज्ञान प्रदान किया, मैं ब्रह्मा भी इस माया के चंगुल में अनेकों बार नाचा। अब आप विचार कीजिए, सृष्टि के प्रथम जीव ब्रह्मा, 100 साल तक तपस्या की ब्रह्मा, स्वयं भगवान प्रकट हुए ब्रह्मा के सामने। और तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, और उस आदि कवि ब्रह्मा को डायरेक्ट हृदय में भगवान ने ज्ञान दे दिया। ब्रह्मा पढ़ने नहीं गए थे, हमारी तरह कथा सुनने नहीं गए। ब्रह्मा ने ऐसी सेवा भक्ति की कि भगवान प्रकट हुए। जैसे आप पेन ड्राइव किसी कंप्यूटर में डालते हो, डेटा कॉपी करके पेस्ट कर देते हो, वैसे भगवान ने अपने में कॉपी करके ब्रह्मा के हृदय में पेस्ट कर दिया सारा वेद, सारा ज्ञान। इसलिए हमारा अनिरुद्ध बाबा कहता है, कॉपी और पेस्ट, बाकी सब वेस्ट। ये क्यों आंखें फोड़ना, क्यों ये पढ़ना लिखना। भजन करो, कीर्तन करो, भगवान अपना जो ज्ञान है अपने अंदर कॉपी करके आपके हृदय में पेस्ट कर देंगे, ज्ञानी हो जाओगे। लेकिन ऐसे परम ज्ञानी हैं, परम कृपा पात्र ब्रह्मा भी एक दिन हरि की माया में मोहित हो गए। एक बार चैतन्य चरितामृत में इस कथा का वर्णन है। एक बार ब्रह्मा जी द्वारिका गए भगवान को मिलने के लिए। तो जैसे ही द्वारिका में प्रवेश करने गए तो द्वारका के द्वारपाल ने ब्रह्मा को रोक दिया। रुको रुको, जैसे सुदामा को रोका था ना, वैसे ब्रह्मा को रोक दिया। कहां जाना है? ब्रह्मा ने कहा द्वारिका आया हूं।
और द्वारिका में द्वारिकाधीश कृष्ण रहते हैं, तो कृष्ण से ही मिलना है, कोई रावण से नहीं मिलना है, मुझे कृष्ण को मिलना है। बोले कृष्ण को मिलना है, लेकिन रुको, हम कृष्ण की परमिशन लेकर आते हैं, आप कौन हो? ब्रह्मा कहते हैं कि मुझे नहीं जानते, मुझे नहीं जानते मैं कौन हूं। मतलब ब्रह्मा को अभिमान था कि मुझे सब लोग जानते हैं। द्वारपाल ने कहा कि आप कौन हो? बोले मैं सनकादिक का बाप चतुर्मुख ब्रह्मा हूं, जाओ अपने स्वामी को कहो ब्रह्मा मिलने के लिए आया है। ब्रह्मा के हृदय में अभिमान। और द्वारपाल ने जाकर भगवान को कहा, भगवान समझ गए कि आज मेरे बेटे को अभिमान हुआ है। उस समय भगवान ने ऐसी माया रची, द्वारपाल को कहा जाओ उस ब्रह्मा को अंदर भेजो। जब वो चतुर्मुख ब्रह्मा अंदर आए तो उस 4 मस्तक वाले ब्रह्मा ने देखा कि यहां तो 6 मस्तक वाला ब्रह्मा खड़ा है, और आगे गए 10 मस्तक वाला ब्रह्मा। ये ब्रह्मा के 4 मस्तक क्यों जानते हैं? ये सृष्टि चलाने के लिए एक माथा काफी नहीं है, इसलिए भगवान ने सृष्टि की साइज को देखा, सोचा कि एक माथे से काम नहीं होगा, 4 माथा इसको देना होगा, इसलिए ब्रह्मा को 4 माथा दे दिए। लेकिन इससे भी एक बड़ा ब्रह्मांड है जिसको चलाने के लिए भगवान ने किसी ब्रह्मा को 6 मस्तक दिए। उससे भी जो बड़ा ब्रह्मांड होता है उसको 10 मस्तक। ऐसे अपने अपने ब्रह्मांड की साइज के अनुसार भगवान ने ब्रह्मा को मस्तक दिए। तो ये चतुर्मुख ब्रह्मा जब अंदर आए तो 6 मुख वाला ब्रह्मा, 10 मुख वाला, 100 मुख वाला ब्रह्मा, 500 मुख वाला ब्रह्मा, 1000 मुख वाला ब्रह्मा। ये सनकादिक का बाप ब्रह्मा की खोपड़ी सनक गई। और चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी कहते हैं कि उस 1000 मुख वाले ब्रह्मा के सामने ये चतुर्मुख ब्रह्मा कैसा लग रहा था? जैसे हाथी के सामने कोई सशक, कोई खरगोश है, छोटा सा दिख रहा था ये ब्रह्मा, जो बाहर अभिमान कर रहा था कि मुझे नहीं जानते कौन ब्रह्मा। तो इस प्रकार चतुर्मुख ब्रह्मा का सारा अभिमान दूर हो गया। एक बार ब्रह्मा ने सोचा कि कृष्ण ने, हमारे भगवान ने द्वापर युग में ब्रज में अवतार धारण किया है, चलो जरा देख कर आऊं भगवान क्या कर रहे हैं, कौन सा फिल्म चल रहा है। ब्रह्मा ब्रह्मलोक से नीचे आए तो उस समय भोजन लीला चल रही थी। भगवान अपने सखाओं के साथ भोजन खाते थे और सखा भगवान को भोजन, अब कृष्ण का तो यही काम होता था। ब्रज में कृष्ण क्या करते थे? रोज सुबह उठकर सारे गोप बाल सुखा दौड़ कर आते थे और सुबह सुबह कृष्ण को जगाते थे। हे जागने तू जादवा। मैं उस कृष्ण को नहीं जगा रहा हूं, ये समुद्र में जो सोया है ना उसको जगा रहा हूं। हे जागने तू जादवा, कृष्ण गो वाणिया, तुझ बिना धेनुमा कौन जाशे। हे जागने तू जादवा। गोप ग्वाल जगाते थे कि कृष्ण जगो, हम आ गए आपके द्वार पर, अब गैया कौन चराएगा। भगवान श्री कृष्ण जगते थे, स्नान करते और घर से निकल जाते हैं, छोटी छोटी गायों को लेकर, बछड़ों को लेकर। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल। क्या करना है? खड़े होकर हैं भाव से, ठीक है, चलो खड़े होकर। चलो हम सब लोग गाय चराते हैं, ठीक है। देखो गैया चराना है तो ऐसे खड़े खड़े नहीं, नाचते हुए चराना होगा, गाते हुए।
छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, 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 क्या खावे गैया क्या खावे ग्वाल, 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 घास खावे गैया दूध पीवे 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 ग्वाल, माखन खाए मेरो मदन गोपाल, माखन खावे मेरो मदन गोपाल, माखन खाए मेरो मदन गोपाल, गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी गैया छोटो सो मेरो मदन गोपाल, 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 छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटे छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो कृष्णा 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 गाइए हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम जय हो राम एवरीबॉडी। हरे हरे। हाँ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ए बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ए हरे राम हरे राम हरे। आना मदन गोपाल हमारे हरि की कीर्तन में, गोपाल कीर्तन में, कीर्तन में हरि कीर्तन में, कीर्तन में, कीर्तन में हरि कीर्तन में। हरे कीर्तन में। भक्तों का मान बढ़ाना हमारे हरि कीर्तन में, का मान बढ़ाना हमारे हरि कीर्तन में। हाँ भक्तों का मान बढ़ाना हमारे हरि कीर्तन में। भक्तों का मान बढ़ाना हमारे हरि कीर्तन में। है आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में, आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में। आप पधारे काज सुधारे, आप पधारे काज सुधारे, आप पधारे काज सुधारे, आप पधारे काज सुधारे। अपने चरण से बना हमारे हरि कीर्तन में, अपने चरण से आना हमारे हरि कीर्तन में। हे आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में। आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में। नैना प्यासे तुम्हारे दर्शन के, ना प्यासे तुम्हारे दर्शन के, नैना प्यासे तुम्हारे दर्शन के, ना प्यासे तुम्हारे दर्शन के। इनकी 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 प्यास बुझाना हमारे हरि कीर्तन में, प्यास बुझाना हमारे हरि कीर्तन में। इनकी प्यास बुझाना हमारे हरि कीर्तन में। इनकी प्यास बुझाना हमारे हरि कीर्तन में। आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में, आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में। भक्तों का मान बढ़ाना हमारे हरि कीर्तन में, भक्तों का मान बढ़ाना हमारे हरि कीर्तन में। चरण धोई चरणामृत पावे, चरण
चरण धोई चरणामृत पावे, चरण धोई चरणामृत पावे, चरण धोई चरणामृत पावे। बेड़ा पार लगाना हमारे हरि कीर्तन में, बेड़ा पार लगाना हमारे हरि कीर्तन में, बेड़ा पार लगाना हमारे हरि कीर्तन में, बेड़ा पार लगाना हमारे हरि कीर्तन में। आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में, आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में। भक्तों का मान बढ़ाना हमारे हरि कीर्तन में, भक्तों का मान बढ़ाना हमारे हरि कीर्तन में। अपने चरण से बना हमारे हरि कीर्तन में, अपने चरण से माना हमारे हरि कीर्तन में। इनकी प्यास बुझाना हमारे हरि कीर्तन में, इनकी प्यास बुझाना हमारे हरि कीर्तन में। बेड़ा पार लगाना हमारे हरि कीर्तन में, बेड़ा पार लगाना हमारे हरि कीर्तन में। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, 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 राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी। राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। गौर हरि बोल।